आपको खाटू श्याम जी बाबा जी के इतिहास के बारे में बताते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पवित्र मंदिर है, जो महाभारत काल में बना मंदिर माना जाता है। वर्टिकल बार खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिसकी देश के करोड़ों लोग पूजा करते हैं। वर्टिकल बार खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। वर्टिकल बार बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। वर्टिकल बार बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसमें अपनी मां से युद्ध कला सीखी थी। वर्टिकल बार भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। वर्टिकल बार उसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। वर्टिकल बार जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। वर्टिकल बार उसने अपनी मां को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। वर्टिकल बार इसके बाद बर्बरीक वो नील घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। वर्टिकल बार रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बर्बरीक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेगा। वर्टिकल बार इस बात का जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है और वो वापस अपने तरकश में लौट आएगा। वर्टिकल बार बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएगी। वर्टिकल बार उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। वर्टिकल बार अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएगी। वर्टिकल बार कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। वर्टिकल बार जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में बांध देगा, तो उनको बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। वर्टिकल बार बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर दी। वर्टिकल बार तब श्री कृष्ण से बर्बरीक को पता लगे बिना पीपल की एक पपत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। वर्टिकल बार जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों और निशान हो गए और अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। वर्टिकल बार अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। वर्टिकल बार बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। वर्टिकल बार श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गया। वर्टिकल बार उसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां इकट्ठी हो गई और आपस में बंध गई। वर्टिकल बार तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। वर्टिकल बार इस घटना से श्री कृष्ण ने ये निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण अगर पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। वर्टिकल बार इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। वर्टिकल बार तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। वर्टिकल बार बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे
कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। वर्टिकल बार इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी, उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। वर्टिकल बार इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। वर्टिकल बार श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। वर्टिकल बार तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरीक को रोकने के लिए उनको बर्बरीक से उसकी जान मांगनी होगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। वर्टिकल बार बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रहा गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना सिर दान में दे दिया। वर्टिकल बार ये घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। वर्टिकल बार अपनी जान देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण ने अपनी एक इच्छा जाहिर की, वो महाभारत युद्ध को अपनी आँखों से देखना चाहता है। वर्टिकल बार श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और सिर अलग करने के बाद उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से रणभूमि साफ नजर आती थी। वर्टिकल बार वहीं से बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा था। वर्टिकल बार युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इस निर्णय लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते। वर्टिकल बार तब बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्मन युद्ध में धर्म की जीत हुई। वर्टिकल बार महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। वर्टिकल बार कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। वर्टिकल बार कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। वर्टिकल बार एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक उस जगह पर दूध गिरने लगा। वर्टिकल बार इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें के सिर को स्थापित करना है। तब मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। वर्टिकल बार ये मंदिर रूप सिंह चौहान ने 1027 ईस्वी में बनवाया था, जब उनकी पत्नी को भी जमीन में दफन उस सिर का सपना आया था। वर्टिकल बार वो जगह जहां से उस प्रतिमा को निकाला गया उसे श्याम कुंड कहते हैं। 1720 ईस्वी में दीवान आभा सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, तब से ये मंदिर उसी स्थिति में है और आज भी उस प्रतिमा की चमक बरकरार है। खाटू श्याम जी आज कई घरों के पारिवारिक देवता है। उनका एक नया मंदिर अहमदाबाद में भी बनवाया गया है जिसे बलिया देव कहा जाता है, जहां पर नवजात शिशुओं को आशीर्वाद दिलाने के लिए माता पिता लेकर आते हैं। जय श्री श्याम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल महाभारत ज्ञान।